आगरा से हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी की भक्ति करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल करती हूँ। अच्छा, हमारे चैनल से कब से जुड़े हुए हैं बालाजी के पास आप? मेरे को 3 साल हो गए, ढाई से 3 साल हो गए आपके चैनल से जुड़े हुए। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है। ये हाँ, तो बहुत बढ़िया बात हो गई। हाँ तो जी। हनुमान जी की भक्ति करते हुए भी इतना समय हो गया आपको? मेरे को बहुत बार हुए हैं, मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत बार दर्शन हुए। मतलब कि स्टार्टिंग में पहले आपके चैनल से जुड़ी थी, फिर चीजें कुछ सीखी कि हनुमान चालीसा का संकल्प लेके कैसे पढ़ते हैं, और पहले हनुमान चालीसा से पहले राम स्तुति की जाती है, ये नहीं पता था मेरे को। फिर धीरे जी। धीरे इनसे जो इन सब चीजों से सीखी, फिर किया, फिर दर्शन हुए, फिर वो रास्ते खुलते चले गए, बस बालाजी खोलते चले गए मेरे रास्ते। क्या बचपन से आप हनुमान जी की भक्ति करती हैं या फिर कोई किसी वजह से करनी शुरू की थी? नहीं, बचपन से तो खैर नहीं करी है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक लाइफ का एक ऐसा मोड़ आता है जब ईश्वर आपको रास्ता दिखाई देता है कि हाँ, अब तेरा टाइम शुरू हो गया, अब तू कर। बस बस वहीं से सही सही शुरू हो बात गई मेरी भक्ति। सही बात है, बहुत हाँ अच्छी जी। बात है। अच्छा, क्या कोई चैनल से कैसे जुड़े आप? कोई वीडियो देखी थी या किस तरीके से जुड़े, थोड़ा-सा बताएँ ज़रा, जो लोग सुनेंगे उनके लिए। अभी तो लाइव नहीं है, लेकिन यहाँ अभी मालूम चलेगा, जब देखेंगे तब उनको पता चलेगा। हाँ जी। सबसे पहले तो हर किसी की लाइफ में, देखिए सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ये सबकी लाइफ में होती है। सही बात है, सही बात। और मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति के लाइफ में जब इतना दुख दर्द आ जाता है ना, तो वो अपने आप ही भक्ति के रास्ते से जुड़ जाते हैं, अपने आप ही ईश्वर उसको रास्ता दिखाते हैं। और मैं ऐसे बहुत मतलब थी, अपने टाइम में सबकी कोई ना कोई होती है, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। और फिर मैं एक बार ना, मैं बहुत ज्यादा शाम के समय ना रो रही थी, बहुत रोई मैं। बस मैं यही कह रही थी, ईश्वर कोई रास्ता दे, हनुमान जी मुझे कोई रास्ता दिखा कि मैं अपनी तकलीफ तेरे तक पहुंचा सकूं। मतलब मैं तुझे कैसे आवाज दूं कि मतलब तेरे तक मेरी बात क्यों नहीं पहुंच रही है। ऐसे रोते रोते ना मैं सो गई थी। फिर सोते सोते मेरे को स्वप्न में दर्शन दिए शाम के समय। उन्होंने पता क्या किया कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहां पर जैसे पिरामिड टाइप के नहीं होते, मिट्टी मिट्टी वाले ग्राउंड होते हैं, बहुत हाँ, चारों तरफ हाँ। मिट्टी मिट्टी होती है। हाँ, मतलब बहुत बड़ा था, बहुत दूर तक मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही थी। हनुमान जी आए, बहुत लंबे चौड़े से, बहुत बड़े से थे हनुमान जी। और उन्होंने गदा की जगह फावड़ा ले रखा था, हुँ। फावड़ा। और फावड़े से वो क्या कर रहे थे कि मैं और मेरे हस्बैंड पीछे थे, मतलब हम दोनों हाथ पकड़ के चल थे, मेरे और मेरे हस्बैंड। उन्होंने फावड़े से एक एक रास्ता खोदना शुरू किया, रास्ता खोद रहे थे। मतलब मेरे से सिर्फ 3-4 कदम आगे होंगे, और वो रास्ता खोद रहे थे, और मैं उस रास्ते पर चल रही। और चलते चलते मेरे को वहां ले गए, केदारनाथ ले गए। जब मैंने ऐसे नजरें उठा के देखी ना कि मैं कहाँ आ गई हूँ, तो वो ऊपर देखा तो केदारनाथ का मंदिर था, शिव जी भोले बाबा का मंदिर। और फिर मैंने ऐसे इधर उधर देखा, मैंने कहा हनुमान जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ गए। ऐसे मैंने पीछे पलट के देखा तो इतना तगड़ा मोटा सा बंदर मेरी तरफ आने लगा। मतलब वही मेरा सपना वो खत्म हो गया था। इससे इससे मालूम चलता है कि वो आपको रास्ता दिखाया है उन्होंने, है ना? आप मैंने जहाँ पे हाँ, थे, वो रास्ता नहीं मिल रहा था, तो आपके लिए वो फावड़ा खोद के मतलब रास्ता दिखाया और आपको केदारनाथ यानी भोलेनाथ जी के पास पहुँचाया, और ये भी दिखाया कि हाँ मैं जी, साथ में हूँ, तेरी तरफ आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो मेरे क्या साथी थे उस वक्त। बिल्कुल, बिल्कुल, हनुमान जी ऐसे ही करते हैं, मेरे साथ भी कई बार ऐसे हुआ है। क्या ऐसा भी कभी हुआ, कभी किसी आपने जब हनुमान जी से जुड़ते हैं हम, तो ज़्यादातर क्या होता है, कोई नेगेटिविटी का केस होता है, कोई नेगेटिविटी परेशान कर रही होती है, तब ज़्यादा ऐसा होता है, या रिश्ते नाते खराब होते हैं। तो उससे पहले हमें हनुमान जी की याद आती नहीं है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा रहा है। तो क्या ऐसा भी हुआ आपने कभी नेगेटिविटी देखी या उसके कोई इफ़ेक्ट पड़ा आप पे, या परेशान थी उससे रिलेटेड, तब हनुमान जी याद आए, ऐसा कुछ था? नहीं, नेगेटिविटी का तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई नेगेटिविटी है। मुझे तो बस ये लगता है ये मेरे साथ है, नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। सारी बातें यहीं खत्म हो जाती हैं, जब ये है तो कुछ भी नहीं है फिर तो। सही बात है, इतना सही वो बात है, है। बहुत अच्छी बात। तो क्या चैनल से देख के आपने क्या-क्या पाठ किए हैं? चैनल से देख के एक्चुअली सच बताऊं तो मैंने सिर्फ हनुमान जी से जुड़ी हूँ आपके साथ। मैं आपको बहुत पहले से देखती आ रही हूँ। कुछ चीजें बस हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है, अगर आपको कहीं तकलीफ भी हो रही है या घर में किसी बच्चे को भी कोई तकलीफ हो रही है, तो हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक गिलास में पानी रख के आपको बैठना होता है। और उससे आप कर भी सकते हो, घर में किसी के ऊपर भी छिड़काव जैसे कर देते हैं वो, और पिला भी सकते हो। तो मैंने ये चीजें की हैं। और मैं आपके चैनल से सच बताऊं कि जो
मंत्र आपने दिए हुए हैं, तो मैं खुद पे कम, मैं औरों पे ज्यादा वो करती हूँ, औरों को ज्यादा देती हूँ, सच्ची बताओ तो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने भी कोई मुझे ऐसा बस ये रास्ता है, कोई करनी चैनल चाहिए। या ऐसा कुछ अपना रखा है क्या, कोई ऐसा आप भी किसी को हीलिंग करती हैं, ऐसा कुछ है? हाँ जी, मैं टैरो रीडिंग का, एस्ट्रोलॉजी का काम करती हूँ। मेरे से लोग जब जुड़ते हैं ना, तो मुझसे पूछते हैं कि मेरे अभी रिसेंट किसी की कोई बहुत ज्यादा ना, जब मैं उनकी रीडिंग कर रही थी ना, तो मुझे उनके ऊपर ब्लैक मैजिक दो परछाइयां सी दिख रही थी। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि आप मुझे बताओ कि रिसेंट आपने किसी की हेल्प की है, मदद की है कुछ टाइम पहले? तो उन्होंने बोला था कि एक लड़का आया था। मैं कहा नहीं, वो नहीं है, कुछ और बताओ, और बताओ। तो वो 6 महीने पहले गई थी, तो उनका एक लेडीज आई थी। वो बहुत गंदे से कपड़ों में हेल्प मांगने के लिए आई थी, और मैंने कहा आपने क्या किया? उनके मैंने पैसे दिए थे उसको। मैंने कहा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसने आप पर कुछ ऐसा किया है जिस वजह से वो दो चीजें आपको परेशान कर। फिर मैंने आपका जंजीरा मंत्र दिया था उनको, मैंने कहा आप जंजीरा मंत्र करो। तो वो जंजीरा मंत्र अब जैसे भी है वो कर रही हैं। तो मतलब ये है कि मुझे अपने पे, मैं मुझे लगता है कि मैं अपने पे कम करूँ, दूसरों के लिए ज्यादा करूँ। हाँ, नहीं, आप नहीं। करो, आपको रिजल्ट बहुत मिले तो बताओ बहुत मेरे ये को। तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप जो टैरो ट्रेडिंग हाँ करती हैं उसमें ऐसी नेगेटिविटी से रिलेटेड, जैसे आपको आप बता रहे हैं कि मुझे परछाई दिखी या ये दिखा, तो लोगों की क्या हेल्प करनी चाहिए, उससे होता है या फिर किस चीज से होता है ये? क्या जी, आपका क्या हेल्प तो कहना है? करनी, नहीं नहीं, हेल्प तो करनी ही चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे लगता है जब तक आप, जब आप दूसरों की हेल्प करोगे ना, तो आपकी हेल्प अपने आप ऊपर वाला कर देगा। आपको जरूरत नहीं है कहीं जगह जगह जाने की। वो है आपका करने वाला, आप सबका करो, वो आपका करेगा सबसे पहले तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपने टैरो रीडिंग का जो ये सीखा, कब कब सीखा आपने, कुछ बताओ, थोड़ा नजर डालो इसके ऊपर। ये मैंने वही कह तो रही हूँ मैं आपको, मैंने 2.5 से 3 साल हो गए मुझे ये करते हुए। जैसे ही वो शुरू हुआ, वैसे ही आपके चैनल की शुरुआत हुई, वैसे ही भक्ति की शुरुआत हुई। बस रास्ते खुलते चले गए मेरे तो, बस और कुछ। ये जल वाला काम है, हनुमान चालीसा पढ़ा हमने और जल अभिमंत्रित हम्म। किया, दिया लोगों को, वो कब उसका कभी अनुभव हुआ कि हाँ उस जल से एकदम से काम बढ़ कर गया, कुछ ऐसा कुछ हुआ महसूस कभी? नहीं, मैं तो करती हूँ। मतलब मैं, अगर मुझे जब कभी, मैं भी हीलिंग का जैसे काम करती हूँ ना, तो मैं भी कभी थकान आ जाती है मेरे पे भी, लोगों का जैसे कि किसी की नेगेटिविटी पे आप काम करोगे तो आपको भी उस चीज का असर होगा। तो मैं वो चीज मैं अपने लिए करती हूँ, वो चीज मैं अपने लिए करती हूँ। मैं को कभी कोई ऐसे, मैं बीपी की दवाई खाती हूँ, तो मैं उस जल से खा लेती हूँ। मैं किसी को बताती हूँ, तो आप दवाई खा रहे हो ना, इस जल से दवाई खाओ, आपको उससे आराम आ जाएगा। मैं ये चीज करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, होता है, ये होता है। और कोई आपको और अच्छे अनुभव हुए हों ये तो बहुत अच्छा अनुभव था आपको जो फावड़े वाला था, आपको रास्ता दिखाया हनुमान जी ने। मैं कुछ और ऐसा भयंकर वाला मेरे अनुभव हुआ हो? मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी डायरी है। अच्छा। उसमें इतने अनुभव है ना कि एपिसोड खत्म हो जाएगा, मेरे अनुभव खत्म नहीं होंगे। अरे वाह, ये सब ऐसे में हैं। अनुभव लिखे हुए हैं? हाँ, सारे अनुभव है। और ये तो वो है जिनको साक्षात देखा हुआ है। ये वो अनुभव है जिनको मैंने खुद देखा हुआ है। और बाकी तो नॉर्मल आते हैं, वो मैं लिखती नहीं हूँ। लेकिन जो अनुभव रियल में मैंने देखे ना, मैंने वो चीज लिखी है। और ये अनुभव मैंने आज तक कभी अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताया। बताया नहीं मैं है? अच्छा, तो ठीक है, मैं बताना नहीं। हाँ, नहीं मैं ये नहीं कहूंगा बताओ, लेकिन ऐसा कोई प्रकाश डालो कि हाँ कुछ उससे रिलेटेड ऐसी कुछ चीज बताओ जो लगे लोगों को, देखने वालों को, यार ऐसा भी होता है क्या, नहीं, ऐसा कुछ? हाँ जी। अभी मैं 2 दिन पहले की ही बात बताती हूँ। 2 दिन पहले क्या हुआ, मैंने सोचा कि चलो ना थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेती हूँ। मैं मेडिटेशन करने बैठी, और मेडिटेशन करने के बाद ना, अब जब मैं ध्यान में बैठी हुई थी, मतलब मैं हनुमान जी को ही मतलब एक रोज की तरह रखती हूँ, उन्हीं को ही देखती हूँ। पहले कहते हैं स्वप्न दर्शन होते हैं, फिर उसके बाद आपको कंपन होती है, फिर उसके बाद तरंग आती है, ये सब चीजें होती हैं। तो मैं समझ तो रही थी कि कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे साथ। अब क्या हुआ कि बॉडी ऐसे ऐसे आगे पीछे, मतलब ऐसे ऐसे। हम्म। और फिर वो जब तक गुरु का नाम नहीं लो, तब तक वो शांत भी नहीं होती है। तो मैंने गुरु जी का नाम लिया, तब वो शांत हुई। बट फिर उसके बाद फिर ध्यान लगाया, फिर दोबारा बॉडी हिली। फिर मतलब एक अचानक से मेरे सामने माता रानी के दर्शन हुए। मेरे को माता रानी, काली माता आ गई थी। काली माता मुझे सपने में दिखी, मतलब मेडिटेशन के समय दिखी। जो मेरी गर्दन में जोर से झटका लगा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं अभी गिरने वाली हूँ, मुझे कोई फेंकने वाला है, मतलब मैं इतनी जोर ऐसा लग रहा था। तो उसके बाद एक दिन उस समय, और उसके दूसरे दिन थोड़ा बॉडी वो हो गई मेरी, मतलब थकान हो गई, समझ गई कि उस चीज का असर है जो मैं अपने मेडिटेशन की है ना। और फिर मैंने अपने बेटे को भी बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया है। तो कहता है आपको करनी जरूरी होती है क्या, आप क्यों करते हैं? तो मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बस अब बात हो जाए किसी भी तरीके से मेरी उनकी, बस बात होनी चाहिए।
तो बहुत चीजें हुई हैं। अब पहले इतना नहीं होता था, तरंग नहीं आती थी, पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब जब भी ध्यान में बैठोगे या जब भी अपना जाप करोगे, जब भी माला करोगे, तो वो होती है। हिल मूवमेंट तो होती ही होती है, आगे पीछे ये सब बहुत होता है। हाँ, ये तरंगे होती हैं जो आपके शरीर को छूती हैं, तो कुछ कुछ एहसास कराते हैं, कुछ विजुलाइजेशन विजुलाइजेशन आपके सामने आता है, दिखता है, कभी कोई शक्ति, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कोई नेगेटिविटी भी आसपास होगी तो उसकी भी झलक दिख जाएगी। हम्म। ये ध्यान में होता है। हाँ हाँ, हाँ, तो क्या ये ध्यान में। कुछ आप जब ध्यान करते हैं तो चक्र के बारे में भी आपको, मुझे लगता है, अच्छा पता होगा, तो उसके बारे में देखने वालों को बताएं जरा, चक्रों के बारे में। तो मूलाधार चक्र पे बहुतों के नेगेटिविटी या मलिनता बैठी होती है, तो क्या तरीका है चक्रों को साफ करने का? मैं चाहता हूं कि ध्यान के द्वारा भी इनको मालूम चले। नहीं, चक्रों का तो मेरे को जहां तक नॉलेज है, 7 चक्रास होते हैं, ये तो मुझे भी इसका मुझे ज्ञान है। बाकी इसको जितना मुझे लगता है साफ करने के लिए, जितना ध्यान करोगे, जितनी भक्ति करोगे, जितना ईश्वर के करोगे, ईश्वर की तरफ ध्यान दोगे, तो ये काम तो तभी अपने आप होंगे। लेकिन जब तक आप भक्ति नहीं करोगे ना, या ईश्वर का ध्यान नहीं करोगे, तब तक मुझे लगता है कि शायद आगे आपके कोई काम होंगे भी नहीं। ये चीज होती है, मेरे को जहां तक लगता है भक्ति के द्वारा सब कुछ होता है। एक वो कहते हैं ना, एक साधे सब सधे। जब तक एक को नहीं अपना अपना बनाओगे ना, तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला। ये सही चीज बात है। होती है। क्या आपने गुरु बनाए हुए हैं? हाँ जी, मेरे गुरु जी हैं जो आसाम से हैं मेरे गुरु जी, जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी है ना, उनके जो अच्छा। गुरु थे मसेंद्र नाथ जी, वहां से हैं। हाँ जी, वो मेरे गुरु हैं। वो रास्ता बताते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। बहुत से अनुभव, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं अनुभव होते, नहीं बताए जाते, या बहुत सी बातें होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं। हाँ, तो सही वो बात है, चीजें सही भी बात। हैं। आगे ईश्वर ने चाहा तो आगे बढ़ेंगे, तो फिर दोबारा आपके चैनल से जरूर जुड़ेंगे बताने अच्छा, के ये लिए। जो आपने जैसे गुरु बनाए हुए हैं, और गुरु के लिए क्या कुछ ऐसे नियम होते हैं क्या? मतलब कि हर साल में मिलना होता है या जाना होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? भाई मेरे को तो अभी ऐसी कोई वो नहीं है, मुझे तो अभी इस चीज का नहीं बताया कि आपको मिलना ही मिलना है। उन्होंने कहा बस वो ये कहते हैं कि आपको जब भी बात करनी है ना, तो आप मुझसे आंखें बंद कर लोगे ना, मैं आपकी आत्मा से बात कर लूंगा और मेरी हाँ, बात हो जाती है। अगर मुझे हाँ, कुछ हाँ। पहुंचाना होता है ना, या मुझे उनसे बात करनी होती है ना, बस शांति से बैठती हूँ, ऐसा लगता है अंदर से मेरी उनसे बात हो रही। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अच्छे गुरु का एक यही होता है कि वो किसी चीज में बाधा, वो बंधन ना डाले कि जी आपको मेरे से मिलना ही है हाँ, और आना ही नहीं है नहीं। ना? वो अच्छा, वो बहुत बढ़िया गुरु होता है। ठीक है, नहीं तो आजकल तो हाँ आपको पता जी। ही कि इस तरह के कुछ लोग हैं। और ये बहुत और अच्छा अनुभव हुआ। क्या हनुमान जी के अलावा क्या माता रानी की भी पूजा करती हैं आप, और किसी की पूजा करती हैं? फिर उनका क्या, इंटरनेट में दिक्कत है शायद। ये आपकी साइड भी नेट में दिक्कत है, मुझे लग रहा है शायद। पता नहीं, मेरा वाईफाई भी चल रहा है, मेरा मोबाइल। अच्छा, वो तो एडिट होके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 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 वो तो खैर देखा जाएगा। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि जैसे क्या एक ही भगवान की पूजा पाठ करते हैं आप, या औरों की भी करते हैं? माता की जैसे काली माँ या दुर्गा माँ, या सिर्फ एक हनुमान जी को ही भाई या पिता कोई रिश्ता बना रखा है भगवान से, ऐसा कुछ है? भैया, सिर्फ भैया। मुंह से बस कोई भी बात होती है, भैया भैया ये कर लो, भैया ये कर लो, भैया। बस पूरा दिन भैया 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 ही निकलता, और कुछ निकलता ही नहीं है मुझसे। राखी बांधी थी, 2 साल हो गए हैं, बस तब से भैया का रिश्ता, और कुछ नहीं। भाई वही वही पिता, भाई पिता, बस जो मेन है वो मेरे भाई। बहुत बढ़िया। क्या और भी किसी की भक्ति करते हैं आप? नहीं, पूजा तो देखो मंदिर में आपके बहुत सारे हैं, सबकी पूजा होती है, लेकिन जो दिल से कनेक्शन है ना, वो इन्हीं से ही है बस, और हाँ, किसी वो से नहीं। वही होता है, एक होते हैं दिल से कनेक्ट। वही है, एक ही का ध्यान करोगे तो सब मिलेंगे। क्या ऐसा भी होता है, आपको भी हुआ होगा, मेरे को तो होता ही है कि हनुमान जी की भक्ति करो, बाकी देवी देवता भी दर्शन देते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ बिल्कुल, हनुमान दर्शन बहुत हुए। शेरा वाली माता के हुए हैं, काली माता के हुए हैं मेरे को दर्शन, भोले बाबा के हुए हैं दर्शन। मैं आपको बताती हूँ कि अभी क्या हुआ था कि ना, मेरे को ना, मैं अपने घर गई हुई थी, मैं वहां सो रही थी। मेरे को एक काली माता बिल्कुल साक्षात दिखाई दी है कि काली माता है।
उन्होंने कोई ऐसा करके ना सिंदूर लिया और मेरे सिर पे ऐसे फेंक दिया। मैंने ऐसे सिर झुकाया, उन्होंने मेरे सिर पे सिंदूर, मेरा पूरा रेड रेड हो गया। जब मैंने वहां पर ऐसे आंखें उठाई तो काली माता के दर्शन हुए और बहुत सारे वानर और किन्नर दिखाई दिए मुझे वहां, बहुत सारे वानर भी थे वहां। हाँ, ये होते काली हैं माता। दिव्य दिव्य शक्तियों के साथ ये सारी चीजें होती हैं। वानर हनुमान जी के रूप में होते हैं, किन्नर भी साथ में होते हैं, योगिनियां, यक्षिणियां, हम्म। गंधर्व कुछ होते हैं, तो वो हम्म। ये उनकी पार्टी में सारे के सारे चलते हैं, उनकी सेना के साथ चलते हैं। हाँ जी। बहुत बढ़िया। और हाँ जी। आपके क्या कौन कौन है फैमिली में आपके? मेरे हस्बैंड है, मेरे दो बच्चे, दो बेटे हैं मेरे। एक है 18-19 साल का और एक है मेरा 15 साल का बेटा। क्या वो भी दो भक्ति बच्चे हैं। करते हैं सब या नहीं, या आप ही करते हो सिर्फ? नहीं नहीं, करती तो मैं ही हूँ। मैं उनको बोलती हूँ करो करो। बड़ा वाला बेटा है हनुमान जी से कनेक्टेड, लेकिन अभी इतना नहीं है कि आप उसको कह दो कि हाँ, कि वो एक कोई रिचुअल फॉलो करता हो। नहीं, मैं करती हूँ, बस मुझे लगता है कि बस अपना उसका समय आएगा तो वो भी कर देगा, लेकिन हम प्रेशराइज करते हैं कि करो, एक को मानो, एक के लिए करो, आप जो करते हो, पूजा करो। तो आपने बालाजी की कृपा जाने से और कौन कौन सी विधि इस्तेमाल करके देखी है? एक तो जल विधि वाली, जल विधि देखी मैंने, मंत्रों की देखी। अब रिसेंट एक चीज और दिखाती हूँ, रिसेंट आपकी बुक मंगाई, अरे ये हाँ, अरे वाली। वाह, अरे इस वाह। इस बुक से तो इतना, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रेम हो जाता है ना, कि बस इसको मंगाते ही मैंने, जैसे ये बुक मंगाई ना, मेरे को 2 दिन लगातार बालाजी के ही दर्शन, 2 दिन लगातार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 2 दिन आपने जो अभी लगातार। बताया है ना, ये लोगों को मालूम चलेगा कि बुक मंगाने से क्या होता है, कि शक्तियां हैं कि नहीं है, हाँ। उनको दर्शन होंगे ही होंगे। लेकिन जो जैसे आप बता रहे हो ना कि मैंने प्यार से दिल से लगा के रखी, उसको होंगे दर्शन। जिसने लाई बुक बुक आई उसके पास, उसने साइड में रख दी और फिर देखा भी नहीं 4 दिन हम्म। उसके पास, तो उसको कुछ ही महसूस नहीं होगा। नहीं बहुत सी बात है। नहीं क्या नहीं, इसमें बुक में से आपने हनुमान, बोली हाँ, बोली। हनुमान जी को प्रसन्न करने का, वही हनुमान जी को प्रसन्न करने वाला पार्ट, उसको तो अब याद सा भी हो गया है कि मतलब अगर मैं बैठी होती ना, अंदर चलता है, वो चलता है और मंत्र चलते हैं, हनुमान चालीसा चलती है। अगर मैं नॉर्मल ऐसे बैठी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, अंदर अंदर मंत्र चलते हैं और हनुमान चालीसा या ये चल रहा होता है। फिर जब मैं फोकस करती हूँ ना, है ये क्या हो रहा है, तो तब ध्यान जाता है, अच्छा ये तो अंदर मंत्र चल रहे थे, ये चीज हो रही थी, ये चीज होती है बहुत। और इसमें से मन तो देती है मैं लोगों को, मतलब ये मैंने मंगाई इसलिए, मतलब मैं सच्ची बताऊं, ये मैंने इसलिए मंगाई थी, एक तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का, एक वो करना है मेरे को, और बाकी जो आपकी वीडियोस आएंगी कि इस मंत्र को करके ये काम होगा, तो वो मुझे अपने काम में लोगों को देना है। ये मैंने बुक बहुत इसलिए ही बढ़िया। मंगाई। अभी एक लक्ष्मी लक्ष्मी प्राप्ति का भी मंत्र इसी में से आने वाला है, वीडियो आने वाली है उसकी, मैंने बना दी है। शायद मंगलवार या उससे अगले हम्म। मंगलवार को आ जाएगी। उसमें इसी बुक में से हम्म। बहुत सारी चीजें जो जो भी इस्तेमाल करेंगे, आप किसी को भी दे रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, दीजिए। और लोगों को काम हम्म। बनेंगे, लोगों के बहुत जल्दी काम बनेंगे। आप हम्म। इस बुक को हाथ में रख के विनती करोगे ना, तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें से आपको निकल के आएगा, कुछ महसूस होगा। शक्तियां आ रही हैं, मुझे लग रहा है शक्तियां आ रही हैं। हो सकता है तभी यहाँ तो से वहां या वहां से यहाँ कोई आ जा रहा हो। कनेक्ट अच्छा, कर रही बुक हैं। बुक आपने जब मंगाई तो कितने दिन में आपके पास आ गई? मैंने वेडनेसडे को ऑर्डर किया था, सैटरडे को आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो लोग बोलते हैं कि बुक हमारे पास टाइम से नहीं पहुंचती। देखो, वेडनेसडे को ऑर्डर किया और सैटरडे को आ गई, बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब बुक में से आप जो सैटरडे। जो पाठ करेंगी, आपको कोई एक, जैसे हनुमान जी को पसंद करने का पाठ किया, क्या थोड़ा बहुत अनुभव हुआ, उसका अनुभव हुआ कुछ हल्का फुल्का? हाँ, होता है ना। मैं कहती रही, मैं हनुमान जी का कोई भी काम करूंगी ना, तो मुझे अनुभव हो गई होगा। स्पेशली ये कुछ ये उनके नहीं साथ कि होना ही होना है, हम्म, होना ही होना है, ये तो है। ज्यादातर उनके साथ होता है जिसके साथ हनुमान जी की शक्ति चल रही होती है। और लाखों भगवान खड़े होंगे, लेकिन उसका ध्यान हनुमान जी पे जाएगा। और उसके अंदर हनुमान चालीसा या उनका मंत्र या उनका ध्यान उनकी आंखों के आगे चलता रहेगा। ये उसके साथ होता है, हम्म। जिसके साथ हनुमान जी की शक्ति होती है। ऐसा व्यक्ति तो जैसे आप हो। एक चीज बताती हूँ, जो आपने मुझे बताया ना कि जिसका ध्यान इस तरफ होता है, जो शक्तियां साथ होती हैं। मैं अभी एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं स्वप्न में ना एक मंदिर में गई, बहुत विशाल मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, और ना वहां मैं मंदिर में जाकर मैं खुश नहीं थी। मुझे हनुमान वो दिख रहे थे, मेरे को गणेश जी दिखे, सबसे पहले एक बहुत बड़ी छवि दिखी गणेश जी की, माता रानी की दिखी। पर क्या ना, अंदर से बेचैनी सी हो रही थी, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मंदिर में आने के बावजूद भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अंदर से ये भी नहीं पता था कि मुझे चाहिए क्या, कि मैं मंदिर में आकर क्यों खुश नहीं हो गई, ये क्या हो गया। तो फिर ना थोड़ा सा घूमी, इधर उधर गई, इधर गई उधर गई, ऐसे बस
मतलब कि थोड़ी सी दूरी कदम पर जब मैं गई ना, तो वहां पर मुझे लाल झंडा दिखाई दिया और मुझे राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। जो अंदर से इतना रोना, मतलब मैं सपने में भी ऐसे ऐसे रो रही थी कि जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया। और फिर हनुमान जी ने मेरे को चुप कराया कि यहाँ रोना नहीं है, यहाँ मत रो। उन्होंने मुझे खुद चुप कराया। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं जो चीज ढूंढ रही थी ना, वो यही चीज थी। बहुत बढ़िया, ऐसा होता है। वही मैंने बताया ना कि कई सारे भगवान हो, लेकिन आपको अपने वाला ना हाँ, मिले ना इष्ट, तो हाँ, मन नहीं करता। जब अपने वाले दिख मन जाते नहीं हैं, करता। अपने वाले दिख जाते हैं, हाँ, तब लगता है हाँ ये है अपने। बाकी सब अपने हैं, लेकिन वो हाँ, जो मेन होता है ना, वो जैसे आपने भाई बना रखे हैं उनको, तो उस हिसाब से आपके उनके लिए भाव बहुत अच्छे हैं। उनकी कृपा, उनकी शक्ति, वो दूत महाराज जरूर आपके साथ रहते होंगे, आपको महसूस होते होंगे, कभी ना कभी कोई आपने बात बताया बोलती होंगी। लाइव में, आपने लाइव में बताया था मेरे को कि आपके साथ दूत महाराज हैं। वो हाँ। पूछा करते हैं ना, उसमें पूछते रहते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन। अच्छा, तो ये है, फिर तो आपने इसीलिए उसी में से आपको। बोला था हनुमान जी को। हाँ, बोलिए बोलिए, आप आपने बोलिए। उसी में मुझे बोला था। मैं तो चुप नहीं होंगी, मैं तो बोलती जाऊंगी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंस है आपको बताने के लिए। क्योंकि अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। मेरे गुरु का आदेश था कि अब आप जाओ, अब वो अनुभूतियां बताना जो जो आपने महसूस किया, जो आपके साथ होती हैं, आपको सब बताना है उनको। मैं कहा ठीक है, आपकी गुरु की इजाजत है और मेरे भैया की इजाजत है, फिर तो मैं सबको सब कुछ बताऊंगी कि ये चीज बताओ हुई बताओ, है। हम इंतजार कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले। हाँ जी। एक एक्सपीरियंस और बताती हूँ। ये एक बार एक जंगल में गई थी। और जंगल में पता है क्या, बहुत सारे वानर थे, पेड़ों पे लटक रहे थे। मैंने कहा अरे ये तो बहुत सारे वानर हैं। फिर थोड़ा दूर आगे चल के गई ना, तो मुझे वहां पर राम जी, सीता माता और लक्ष्मण भैया और उनके चरणों में बैठे हनुमान जी, तीनों के साक्षात दर्शन हुए। तीनों के साक्षात दर्शन हुए थे। मैंने कहा वाह यार, क्या देख लिया इतने, मतलब आत्मा ऐसे खुश हो जाती है ना, ये सब देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि क्या दिख लिया हमको। बहुत ये बढ़िया, चीज बहुत है। बढ़िया। और एक्सपीरियंस बताती हूँ। बहुत अभी रिसेंट मेरे को एक्सपीरियंस हुआ था, मैं बताती हूँ। मैं ना किसी मंदिर में गई। नॉर्मल मंदिर, अभी मैं मंदिर के अंदर प्रवेश ही नहीं करा था मैंने, मतलब कि बाहर की साइड ही थी। मैं दो तीन लोगों से बात कर रही थी। तो बहुत तगड़े से आ गए बाहर, मंदिर के बाहर, मतलब बाहर निकल के आए मुझसे मिलने के लिए। बाहर आए और मतलब ऐसा सिर झुका रखा था उन्होंने। सिर अपना झुकाया, तो फेस नहीं दिखाते। मेरे को दो तीन बार एक्सपीरियंस हुआ है। वो फेस नहीं दिखाते, ऐसे ऐसे सिर झुका रखा था। और मेरे को पता था कि हनुमान जी हैं। अब मुझे, मैं ऐसे झुक झुक के देखती हूँ उनको, मतलब ऐसे फेस बार बार मैं देखने की कोशिश करती हूँ उनको कि देखो। तो पता है, ऐसे सर उठा के मुझे कहते हैं, अनु क्या देख रही हो तुम? अनु तुम क्या देख रही हो मेरे चेहरे की तरफ? ऐसे बोला उन्होंने मेरे को। मैं समझ गई कि हाँ जी, यही है हनुमान जी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा दर्शन। अपने भक्तों को ऐसे ही दर्शन देते रहते हैं वो। और कोई और अच्छे अच्छे अनुभव हैं आपके? बढ़िया बढ़िया, एक दो और हाँ, बताएं। अभी मेरे को थोड़े दिन पहले एक सपना आया कि मैं ऐसी कहीं खड़ी हुई हूँ। तो वहां पर ना एक वही हेल्दी से आ गए। और हनुमान जी, लगता है कोई आता है ना तो लगता है ये तो हनुमान जी हैं बस, और दिख जाता है कि हनुमान जी हैं। उन्होंने फिर से ऐसे अपना चेहरा छुपा रखा था, मतलब ऐसे ऐसे नीचे किया हुआ था। और अपना ना ये वाला पार्ट फुला रहे थे अपना, ऐसे ऐसे करके। मैं तो समझ गई थी। मैं कहा आप ही हो, मुझे पता है ना। आप चेहरा ऐसे मत करो, आप, मुझे पता है आप ही हो। और मैं ऐसे झुक झुक के देख रही हूँ। मैं कहा अच्छा आप हनुमान जी हो, हनुमान जी हो, मुझे पता है। लेकिन वो कुछ बोले नहीं। लेकिन उसके देखने के बाद ना मैं उड़ने लग गई थी बहुत दूर से। मैं उड़ की सवारी कर रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही थी उड़ उड़ के। जिसके पास हनुमान जी के दूत होते हैं या शक्ति होती है, वो हमेशा अपने आप को उड़ता हुआ देखेगा, हमेशा। हम्म। क्योंकि हनुमान जी पवन हम्म। पुत्र हैं, अपने भक्त को उड़ाते हैं, खूब घुमाते हैं। और वो ऐसा उड़ेगा, उसे उठने के बाद मालूम चलेगा कि मैं तो उड़ रहा था अभी। उसका शरीर महसूस हाँ, करेगा हाँ, कि मैं तो उड़ रहा था। हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, होता ये है। चीज होती है। और इतनी ऊंचाई पे उड़ेगा, जितनी ऊंचाई पे प्लेन नहीं उड़ते। पेड़ों से ऊपर हम्म। बहुत ऊंचाई पे उड़ेगा वो। बहुत ऊंचा, बहुत बहुत ऊंचा, बहुत हाइट पे, बहुत ज्यादा हाइट पे। ये चीज हुई। और एक चीज मुझे हुई कि थोड़े दिन पहले ना, हाँ, एक बूढ़ी लेडीज दिखाई दी मुझे, बहुत बुढ़ी सी थी, मतलब जैसे कहते हैं ना गांव में बूढ़ी औरत बर्तन धो रही होती है फर्श पे बैठ के, है ना। ऐसी ये बहुत बुढ़ी लेडीज थी, पूरे व्हाइट बाल थे उसके। तो वो मुझे कहती है, मैं उनके पास गई और मुझे कहती है, वहां पर ना दो बंदर, एक या पता नहीं दो बंदर ऐसे उनकी दीवार पे चल रहे थे। तो मुझे कहती हैं कि ये ना हमेशा तेरे साथ रहते हैं, तू जहाँ जाती है ना तेरे साथ ही रहते हैं ये। मैंने कहा अच्छा। तो बस
ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो लगता है कि यही है बस। ये नहीं, ये छोटा एक्सपीरियंस नहीं है, ये वो एक्सपीरियंस है, कोई शक्ति, कोई माता की शक्ति आपको आके बता रही है कि ये तेरे साथ रहते हैं। हम्म। मतलब हाँ तुम्हारे जी। साथ हनुमान जी के दूत हैं, ये हमेशा साथ रहते हैं, अच्छे में बुरे में और कठिन परिस्थितियों पे हमेशा खड़े रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ। हम हनुमान जी की भक्ति करेंगे और हमें दुख नहीं आएगा। हम नहीं कलयुग में नहीं और पृथ्वी पे आए दुख झेलने के लिए, लेकिन आसान हो जाएंगे सब। नहीं। आसान हो जाता है भाई। चोट जैसे एक्सीडेंट होना होता है या कोई ईंट गिरनी होती है सर पे, तो ऐसा लगता है कोई फूल गिर गया। हाँ हाँ, वो हिसाब वो वाली बात। बहुत कम हो जाता तो है, बहुत कम हो जाता है। हाँ, कम हो क्या भक्ति हम्म। से रिलेटेड और भी कोई चीजों के बारे में लोगों को बताना चाहेंगी? मैं चाहता हूं कि अब समय तो हो गया है, लेकिन आप आखिर के 2 मिनट में ऐसी बात बताएं जो देखने वाले कहें कि हाँ, हमें ये चीज हम कमी कर रहे थे, हमें ये करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज बताएं आप। एक नियम लाना जरूरी है भक्ति में। नियम, एक टाइम टेबल, जैसे कि सुबह उठना है तो जितने बजे पूजा करनी है तो पूजा करनी है। ये नहीं कि आज हनुमान जी को भोग लगा दिया और कल नहीं लगाया, वो चीज नहीं। भाई आप भी तो खा ही रहे हो ना डेली, आप भी तो ब्रश कर रहे हो ना डेली, आप भी तो सब काम डेली कर रहे हो ना, तो उनको क्यों छोड़ा हुआ है आपने, जिनसे सब कुछ मिला है हमको जीवन में। ये नियम परहेज एक टाइम लाना जरूरी है। और एक इष्ट का मानना, एक इष्ट का होना लाइफ में, एक एक की तरफ होना बहुत जरूरी है। एक के लिए समर्पित होना बहुत जरूरी है। ये चीज मैं तो सबको बोलूंगी। और ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं ना कि ईश्वर, आज के समय में लोग भक्ति भी करते हैं और काम नहीं बना ना, तो कह देते हैं कि बेकार है ये, मेरा इसमें काम नहीं करा। ऐसा नहीं है, वो तो देने के लिए ही बैठे हैं, बशर्ते आपको लेना आना चाहिए। सिंपल सी बात, आपको लेना आना चाहिए। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। भगवान तो सिर्फ, भगवान के जो हाथ हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब वो हाँ, दे रहे हैं आपको, आप दे समझ ही रहे नहीं। हैं। आप उसको क्या कहते हाँ, हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं ये करूंगा, मेरा ये काम हो जाएगा बिल्कुल तो मैं सही। ऐसे करूंगा। अरे तुम तो ऐसी शर्तें रख रहे हो भगवान के आगे, तो वो तो पहले से कहेंगे तू तो कलयुगी प्राणी है, देने तू तो शर्त आपका शर्त पे मेरी भक्ति कर रहा आपका है। आपका व्रत ही सबसे पहले ये है कि ये काम कर दोगे तो मैं आपको ये करा दूंगा। आपका व्रत रखने का पहला यही नियम है कि हाँ, मैं व्रत ये इसलिए रख रहा हूँ कि मेरा ये काम होना चाहिए। अरे क्यों भाई, आप नहीं भी बोलोगे तब भी हो जाएगा। होने वाली बिल्कुल बात है बिल्कुल ना। बिल्कुल। ये लोग अच्छा, बोलते हैं मैं कि मैं आपको 11। अपने हनुमान जी के दर्शन कराती हूँ, मैं आपको एक बार अपने पापा के। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत सुंदर है, हाँ, बहुत सुंदर रखे हुए हैं आपने, तो मेरे को मुकुट वुकुट पहना के बिल्कुल। हाँ, ये आज मैं, ये राखी की मैचिंग है। ये राखी के लिए इनके लिए ड्रेस लेके आई थी, मेरे को मैचिंग करके बनाऊंगी इनको कल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मजा आ गया देख के, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हनुमान जी है तुम्हारे, और बहुत अच्छा लगा। और मैं ये चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को मालूम चले कि हर तरह से भक्ति की जा सकती है। ये नहीं है कि महिलाएं नहीं कर सकती, महिलाएं भी कर सकती हैं, और घर में कोई करे ना करे वो अकेली भी कर सकती है, और इतना कर बिल्कुल। सकती है वो, उसको इतने अनुभव हो सकते हैं जितने आपको हुए हैं, और उसको शक्ति महसूस हो सकती है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये सबको बताना चाहता हूँ। एक चीज मैं और बोलूंगी कि ना, 4 साल पहले ना मेरे घर में नॉनवेज वगैरह बहुत आता था। मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, मेरे बच्चे भी खाते हैं। आता था, मतलब कि अगर एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, तो आना ही आना है। तो ना मैं सोचती थी कि यार मैं भक्ति भी करूंगी तो हनुमान जी तो ये चीज नहीं पसंद करते हैं, मैं क्या करूं। तो मेरे को एक ने बोला कि तू शुरू तो कर, वो रास्ते अपने, ये सब काम अपने आप होते जाएंगे, तू शुरू कर। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं आपको बता रही हूँ कि 3 साल में मेरे घर में वो अपने आप ही आना बंद हो गया। मेरे बच्चे भी कहते हैं कि घर में नहीं आएगा, हम बाहर डालेंगे। मेरे हस्बैंड भी कभी बार सोचते भी है ना, तो कहते हैं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर रहा, मैं अब नहीं, अब मतलब परमानेंट बंद हो गया कि मेरे घर में अब आता ही नहीं है। मतलब अपने आप इतनी ही बड़ी हो गया बात ये है, सारे काम। बहुत बड़ी बात है हाँ ये। जी, वो ये है कि अपने आप आप कदम सब तो कर। बढ़ाओ भगवान की तरफ, वो भगवान हाँ, अपने बस आप 4 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा। रास्ते अपने आप खुलते हैं, सबसे बड़ी बात है। और अभी तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे पास बताने वाले, बस समय की शॉर्टेज हो रही है और कुछ नहीं। हाँ, करेंगे फिर दोबारा कभी समय हाँ मिला तो जरूर एक और पॉडकास्ट करेंगे। और जी, आशा बिल्कुल। करता हूँ हनुमान जी की भक्ति आप पे ऐसे ही बनी रहे, खूब आशीर्वाद बने, आपको और अनुभव हो, और इस बुक के माध्यम से भक्ति और श्रद्धा और पाठ सब आप सबको फैलाएं, सबको हीलिंग करें, और आप पे हाँ, हनुमान जी कृपा करें, आपको नेगेटिविटी ना लगने दें। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। खुश रहिए।